हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो 28 अगस्त का बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग लगभग 50 प्लस क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है नालंदा जिलों में पूछा गया था। तो जिनका भी एग्जाम नालंदा जिलों में 28 अगस्त को हुआ तो वो जो है अपना आंसर की जो है मैच कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा। और आप लोग बताएंगे कि और कहाँ कहाँ पर ये पेपर आया था, क्योंकि एक सेट जो लगभग 4-5 जिला में आता है, तो ये नालंदा जिलों में पूछा गया था। तो और आप लोग बताएंगे कि किन किन जिलों में ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है क्या है, तो नलकूप आपका राइट आंसर हो जाता। कबीर ग्रंथावली राजस्थान के किस ग्रंथ से संबंधित है, तो दादू पंथ आपका राइट आंसर हो जाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पूछा गया था 10 फरवरी, इसका सही जवाब हो जाता। नेपाल T20 को किस समूह में शामिल किया गया है, तो ये ग्रुप डी आपका राइट आंसर हो जाता। 2011 में बिहार का शहरीकरण जनसंख्या पूछा गया था 11.3% आपका राइट आंसर हो जाता। अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितना अनाज दिया जाता है, कितनों केजी, तो इसका सही जवाब हो जाता 35 केजी। SBI का अध्यक्ष पूछा गया था, तो आप लोग बताएंगे क्या इसका जो है नया वाला यदि पूछा गया था तो श्रीनिवासल्लू सेठी हो जाता। यदि पुराना वाला था तो ये आपका जो है दिनेश कुमार खारा हो जाता। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में भारत का अस्थायी कार्यपालिका पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता। कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का यहाँ पे 4 ऑप्शन था, तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सही नहीं है। जैसे जुते हुए खेत आपका जो कालीबंगा से मिला है, मिट्टी का हल बनवाली से मिला है, बाजरा का दाना गुजरात से मिला है, बट आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो ये नहरों का अवशेष हड़प्पा से मिला है, ऐसा गलत बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता। पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा गया था, तो इस तरह से आपका जो है पूर्व पश्चिम गलियारा आपका कहाँ हो जाएगा, तो पूर्व पश्चिम गलियारा आपका हो जाएगा कहाँ से, पूरब में आपका सिलचर जो कि असम में है, सिलचर से आपका जो पोरबंदर गुजरात तक हो जाएगा। और यदि उत्तर दक्षिण पूछता तो आपका जो है जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर से हो जाता, तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी तक हो जाता। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्का फसल के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो आप लोग बताएंगे अगर आपका 18 डिग्री से 27 डिग्री था तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, या 25 से 30 वाला था तो आपका 25 से 30 डिग्री सही हो जाता। उसके बाद सौर चक्र या सौर धब्बा इस टाइप का क्वेश्चन था, तो 11 साल इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति का है बिहार में, तो EBC आपका राइट आंसर हो जाता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन था आपका क्या, 600 से 400 BC में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम बताना था, तो आपका राइट आंसर हो जाता मगध। उसके बाद सोल का उदाहरण था, इनमें से इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शायद ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। उत्तरी गंगा मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदी है, तो ये सारी नदी हो जाएगा, जैसे कोसी महानदी, उसके बाद महानंदा है, बागमती या गंडक है, ये ऑप्शन सभी इसका राइट आंसर हो जाता। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया था, संतोष हो जाता। एक अविकारी से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक वर्णक पूछा गया था, तो इसका जो क्लोरोफिल हो जाता आपका राइट आंसर। तनाव का परिधि किसके कारण बढ़ता है, तो पार्श्व विद्युत उत्तक इसका राइट आंसर हो जाता। ब्रायोफिल्म की कलियों किस प्रकार के प्रजनन में बढ़ावा देता है, तो कायिक हो जाता आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए शीघ्र से पूछा गया था, जो शीघ्र से चलता तो द्रुतगामी आपका राइट आंसर हो जाता। सर्वेश्वर दलाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का संग्रह नहीं है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था क्या आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या नहीं है, तो इस टाइप से कुछ वृक्ष से रिलेटेड कुछ था, शायद इसका आंसर हो सकता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। उसके बाद सैन्यों से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप लोग भागलपुर, इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तभी जाके यहाँ पे लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का मिल पाया है। और आप लोग जिनका भी एग्जाम 28 अगस्त को हुआ है नालंदा में है और कहाँ कहाँ पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, तो आप अपने फ्रेंडों को जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन था कि चलती गाड़ी में आदमी सिक्का उछलता तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता, इसका क्या कारण है? तो आपका जो त्वरित गति आपका राइट आंसर हो जाता। इस तरह से एक क्वेश्चन था समांतर श्रेणी से, आपका जो है राइट आंसर हो जाता 77 हो जाता। 20वां पद पूछा जा रहा था कि कितना होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया? 61वें संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाता। राज्यसभा से राष्ट्रपति टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत किया करते हैं? तो इसका 12 राइट आंसर होता। धातु को पतले तार के रूप में खींचना, ये जो तन्यता आपका राइट आंसर हो जाता, तन्यता गुण के कारण। संविधान दिवस पूछा गया था 26 नवंबर हो जाता। ठोस से सीधे वाष्प ऊर्ध्वपातन आपका सही जवाब होता। वेनगंगा पेनगंगा ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी आपका सही जवाब हो जाता। गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र जो नगर बसाया था, किसने बसाया था? तो उदयन आपका राइट आंसर हो जाता। बिहार के लोगों के जीवनोपार्जन का क्या साधन है? तो कृषि इसका सही जवाब होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र पूछा गया था, तो विद्युत जनरेटर आपका सही जवाब हो जाता। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ हुआ कर्तव्य को पूरा करके निश्चित होना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाता। उसके बाद कारगिल नदी ये जो सूरी आपका राइट आंसर हो जाता। एक जो आपका जो है रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा जा रहा था क्या ए और बी के मान क्या होगा? तो ए के जगह आपका CO2 हो जाता। ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन दिया गया था। और बी का हो जाता आपका C6H12O6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो आप लोग अभी तक लगता है सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि भाई के लिए कम से कम इतना तो आप लोगों का बनता है, इतना ज़्यादा मेहनत किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण वंशानुक्रम आपका सही जवाब हो जाता। 2024 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया? 62वीं हो जाएगा। उसके बाद प्लेनेरिया जो है, इस तरह से एक आपका जो मिलान करने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लाइसोसोम का निर्माण होता गॉल्जिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका फ्यूज से रिलेटेड कि अगर विद्युत परिपथ में 5 एम्पेयर के जगह 15 एम्पेयर का यूज किया जाए तो वह क्या होगा? तो आग या क्षति, वहाँ पे मतलब आग भी लग सकता है या बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है। एक इस टाइप का मतलब रिएक्शन था। तो यहाँ से देखिए टूट रहा है, 2 भागों में टूट रहा है, तो मतलब कि अपघटन हो रहा है या वियोजन आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड पूछा गया था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तो MN4 आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक में सूर्य उपस्थिति में क्लोरीन गैस का निकलना किसका उदाहरण? इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि अधिकतम ऊंचाई U²/G हो जाता। एक इंग्लिश से क्वेश्चन था हैबिटेन, इसका राइट आंसर होता। उसके बाद भारत का अधिराज्य की स्थिति किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो 1947 एक्ट आपका राइट आंसर हो जाता। तो यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस टाइप का टोटल लगभग 53 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हम लोग जो है देख चुके हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए जिनका एग्जाम हो चुका है 28 अगस्त को। और ये नालंदा जिला का, और आप लोग कंफर्म कीजिएगा और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था और आपका कितना स्कोर आ रहा है वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय